स्टेट गवर्नमेंट नीड नॉट बी अलाउड, दे हैव दिस पावर इनहेरेंट विद देम। जैसे कि मैंने आपको कहा है, हमारा, और इससे पहले भी मैं कहता रहा हूं कि हम जन भागीदारी, जन सपोर्ट से काम कर रहे हैं और एक जागरूक नागरिक ही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जैसे पैरेलली कुछ केसेस आपने कल भी पूछा था, आज भी आप पूछ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे प्रयत्न करने के बाद, पूरे परसुएशन, पूरे सपोर्ट देने के बावजूद भी जो हमारे को इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में सपोर्ट नहीं देते। तो उसके लिए ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। हमने स्टेट से कहा है, हमने स्टेट की नॉलेज में लाया है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स इंप्लीमेंट करने बहुत जरूरी हैं। इससे पहले भी हमने गाइडलाइन इशू की थी। अब हमने क्लियरली स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि आप ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि ना तो कि कुछ ही स्टेट में इंप्लीमेंटेशन एक स्थायी का और कुछ स्टेट में उससे थोड़े कम स्थायी का हो, उसकी बजाय पूरे देश में यूनिफॉर्म स्थायी का जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक, क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, मैनेज करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमने स्टेट से कहा है कि आपको जो भी आपके पास प्रोसेसेस हैं, चाहे वो पब्लिक को परसुएशन के या जरूरत पड़े तो आपको एक्शन अगर किसी एक्ट के तहत लेना पड़े वो लीजिए, लेकिन इन डायरेक्शंस को आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। नंबर 9। Sir, two questions. One for Dr. Ganga Khedkar about the new protocols. Would it include asymptomatic pneumonia cases now? And the second question for Mr. Agarwal about what discussion did you have with China today? Were you part of a discussion and what was discussed? मेरा तो बहुत आसान है, अभी तक कोई इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर नजर रखें। मैडम, चाइना के जो आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हमारे कुछ और अधिकारीगण अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों को ब्रीफ करना पड़ा था तो मैं यहाँ पहुँच गया। बट नॉट ओनली दैट, चाइना के लेवल पर जो भी अभी तक कार्य हुए हैं उसके बारे में हमारी इंडियन एम्बेसी इन चाइना हमें बड़े प्रोएक्टिवली डे 1 से इन्फॉर्म करती आ रही है, और जिसके तहत वहाँ पर जो भी कार्य हुए हैं, जो भी एक्शन या स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो किए हैं, वो डिटेल्स हमारे पास पहले से हैं। ऑब्वियसली इस टाइप की कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डिटेल्स और क्लैरिटी आएगी तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स उसे ज्वाइन कर रहे हैं। नंबर 6। Use The mic, Italian man in Jaipur has passed away. please. Use mic, please. Sapile from PTI. The Italian man from Jaipur has passed away. He had tested positive for COVID-19. So are we counting his death in the death tally of this? देखिए, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना बहुत जरूरी है। जिस इटालियन केस के बारे में आप बात कर रहे हैं वो अराउंड 70 इयर्स ओल्ड एज के थे। उनका ट्रीटमेंट के बाद उनका जब सैंपल दोबारा चेक किया वो नेगेटिव थे। वो हॉस्पिटल से रिलीव हो चुके थे। उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, वो चेन स्मोकर भी थे, और जब वो दूसरे हॉस्पिटल में अपनी जो रेगुलर बीमारियों का इलाज करा रहे थे तब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो अब आप बताइए कि हम उसको कैसे कोविड-19 का केस मान सकते हैं। 116. So now the spread has been, so here, now the disease has been spread all over 20 states, including the UTs as well. So is there any discussion regarding the interstate transport kind of stuffs? Because we are hearing many flights will be domestically cancelled because of this. Also the trains has been already cancelled. जो हमने एडवाइजरीज इशू की हैं, जो सोशल डिस्टेंस से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जब इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तो पूरा देश एक साथ है, इसमें इंटर स्टेट वाला इशू नहीं है, इट इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर। एक आपके थ्रू मैं एक और रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगा, अगर हम देखें तो हमारे केसेस पिछले 2-4 दिनों में प्रोग्रेसिवली बढ़े हैं। तो इसके लिए जरूरत है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमें 100% सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को किसी ना किसी रूप में अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। जो जरूरत है आज की तारीख में वो ये है कि करीब ना रहें और साथ में मिलकर लड़ें, यानी कि मिलकर लड़ाई लड़ें बट डिस्टेंस बनाकर लड़ें। 29. सर, ब्रह्म प्रकाश इधर जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि आप सरकार इतना एफर्ट्स कर रही है इस वायरस से
लड़ाई कर रही है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए हैं, जैसे लखनऊ में आपने देखा फिल्म वो सेलिब्रिटी है कनिका कपूर आए और पार्टी किया और पूरे एक बड़ी तादाद में फैल गया। तो जो लोग ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं उन कुछ सख्ती या कोई एक्शन का इस तरह का प्रावधान। और दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है? देखिए, सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था कि हमने सारा इंटरनेशनल ट्रैवल टेम्परेरीली से ही कुछ समय के लिए बंद किया है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में डिपेंडिंग ऑन नीड कई स्टेट्स में पहले ही वहां पर एक एजुकेशन मटेरियल और कुछ स्टेट्स में इवन वहां पर स्क्रीनिंग पहले से चल रही है। अभी हमारे लिए जरूरी है कि जैसे अभी आपको इससे पहले भी मैंने बोला है कि हमें परसुएशन से, रिक्वेस्ट से और साथ ही जरूरत पड़े किसी भी एक्ट को भी इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि देश के नागरिक को बचाना है, तो सरकार अपनी तरफ से यथासंभव हर तरह के प्रयत्न करेगी। देखो, एक चीज बोलता हूं, जो आप माइल्ड स्ट्रेन बोल रहे हैं वो चाइना की भी जो स्टडी है, लास्ट टाइम मैंने कभी तो भी एक्सप्लेन किया था, उसमें एट्रीब्यूशन ये वीक है, क्योंकि हम चाइना के में प्रिवेंशन एफर्ट्स सुधर गए थे, ट्रीटमेंट एफर्ट्स सुधर गए थे, आपके पास क्वालिटी केयर थी। तो किसी आदमी से हमने जब वो लेके उसको क्लासिफाई किए हैं तो किस चीज का असर होगा ये अंदाज बांधने के लिए वो स्टडी के अंदर सारे डिटेल्स नहीं है। तो इसका मायना क्या है, मेरी अगर क्वालिटी केयर होगी उससे भी फर्क पड़ा होगा। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्ट्रेन सही में स्लो करके रहेगा या नहीं, इसके बारे में मुझे बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि वो स्टडी में वो ताकत नहीं है कि सारे सवालों का वो जवाब दे पाए।